कहां है नफरत के बीज? आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स में बताते हैं कि किसने क्या कुछ बोला है, अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है। नफरत के बीच क्या है, नेता क्या कह रहे हैं और वीडियो में क्या है। वीडियो में है क्लास में बच्चे की पिटाई होती है, लेकिन नेता क्या कह रहे हैं, बीजेपी के फैलाए केरोसिन का असर है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या है। क्लास में बच्चे की पिटाई होती है, पिटाई न करने पर पिटाई करवाई जाती है दूसरे बच्चों से। टीचर पर क्रूरता के आरोप लगे हैं कि टीचर इस तरह से अत्याचार कर रही है। बच्चे के धर्म पर टिप्पणी का आरोप भी है टीचर पर, शिक्षिका पर। और वही नेता क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, यूपी के स्कूल में टीचर मुसलमान बच्चे को पिटवा रही है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, एआईएमआईएम के नेता। समाजवादी पार्टी कह रही है टीचर अल्पसंख्यक समाज के बच्चे को थप्पड़ पड़वा रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता का क्या कहना है, बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का ये परिणाम है, ये कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये नफरत के बीच क्यों इस पर नहीं बोला जा रहा कि बच्चे पर अत्याचार हुए है, बच्चे पर पिटाई हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं इस डिबेट में। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, नेता एआईएमआईएम के। डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सबसे पहले शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बीजेपी से हैं। शिवम, ये जो घटना होती है ये बहुत दुखद घटना है, और दुख ज्यादा होता है कि ये शिक्षिका तो है लेकिन प्रबंधक भी है, और इस तरह से उसके सामने होता रहा, वो इस बात को बढ़ावा देती रही, लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है शिक्षिका की? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये दुखद है। और दुखद इसलिए है क्योंकि गुरु को मेरे देश में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर परिस्थिति ऐसी मिले कि जहाँ पर गुरु और भगवान दोनों मिल जाए तो किसके पहले पैर छुए जाए तो गुरु के छुए जाए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटना निंदनीय है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक आपने गिरफ्तारी की बात की, मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसकी जांच करे, वीडियो का सत्यापन करे, और कहीं पर भी किसी भी तरह की चीजें जो बातें बोली गई हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने जांच भी की है, टीचर की तरफ से क्या कहा गया ये भी आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला बस यही सवाल था, इसमें कम्युनल क्या? नहीं, मुझे लगता है कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो जाहिर है उसको सज़ा मिले, और अगर ये साबित होता है तो बिल्कुल सज़ा मिले। जो भी तर्कसंगत कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती आप इसमें कम्युनल एंगल डालें। यही सेम सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहूंगी अब आप डिस्कशन में ज्वाइन करें हमें। क्या है इसमें कम्युनल, सुरेंद्र जी? सुरभि, अगर आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या कम्युनल नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षक समाज को बनाता है? तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो शिक्षक दोनों तरफ से आतंकवादी पैदा कर रहा है? एक को वो मुस्लिम एंगल पे नाम लेकर के पिटाई करवा रहा है, आप टेबल यादनी की सजा दीजिए, लेकिन वो टेबल यादनी की उसको मुसलमान कहिए, उसको उल्टी सीधी बातें जो मैं यहां पर कह नहीं सकता वो कहिए, आप दोनों तरफ से कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये कम्युनल नहीं है? उस टीचर के जो वाक्य हैं क्या वो कम्युनल नहीं है? वो टीचर जब अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ा रही है, क्या वो कम्युनल नहीं है? क्या वो हिंदू मुसलमान करके वर्ग विभेद नहीं कर रही है, क्या वो कम्युनल नहीं है? अब सुनिए बात को। नहीं, सुरेंद्र प्लीज सुनिए। क्या डांट पड़ी है सुरेंद्र राजपूत, आप। और ये डांट वाट, ये जो अनिवेश टाइप के लोग हैं ना, अगर आपको इनसे बहस करानी है तो कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये राजनीतिक बहस नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बदतमीज लोग जो आज की डेट में बहस को भी कम्युनल करना चाहते हैं और देश को भी चलाना चाहते हैं। अधिनिवेश तुम्हारे और मेरे बच्चे भी देखिए इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं करिए। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, ये लैंग्वेज बीच में क्यों बोल रहा है? नहीं, अभी कोई बीच में नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें कम्युनल, इसमें नफरत क्यों आप सामने ढूंढ रहे हैं? क्या आपने एक बार भी बोला कि बच्चे पर अत्याचार हुआ है? अगर शिक्षिका इस पूरे मामले पर आरोपी है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे, यहाँ नफरत क्यों खोज रहे हैं आप? हम नफरत खोज नहीं रहे हैं, अत्याचार से कई लाख गुनी ये बुरी बात हुई है। अत्याचार हो जाए, थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कहने वाले। अत्याचार से ये तो मानसिक रूप से बच्चे को खत्म किया जा रहा है, समाज को खत्म किया जा रहा है। हम कम्युनल एंगल नहीं खोज रहे हैं। ये जिस तरीके की शिक्षिका है, ये आतंकवाद और आतंकवादी पैदा कर रही है और दोनों तरफ से पैदा कर रही है।
अब सुरेंद्र जी आपने मुझसे पूछा था इसमें आपको क्या नजर आया। इसमें मुझे वो क्रूरता नजर आई। आपने अभी अभी खुद कह दिया ये राजनीतिक डिबेट नहीं है, इसमें उस टीचर की क्रूरता को लेकर बात की जानी चाहिए। इसमें ये देखा जाना चाहिए कि आज अगर एक बच्चे के साथ टीचर ऐसा व्यवहार कर रही है, कल को बाकी बच्चों को अगर पाठ नहीं याद होगा तो उनके साथ भी क्या ऐसा ही व्यवहार होगा। मैं चाहूंगी डॉक्टर अजीज खान आप इसमें ज्वाइन करें और बताएं क्या नजर आ रहा है आपको इस वीडियो में। लोग आ जाते। देखिए निधि जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी जिस चीज को बढ़ावा देना चाह रही थी, जो हालात पैदा करना चाह रही थी, समाज का वो वर्ग जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मुझे लग रहा है कि इस मुल्क को बनाने में मुझे लग रहा है अध्यापक से ज्यादा किसी का बड़ा रोल नहीं रहा है। और जब अध्यापक के दिमाग में इस तरीके की बातें पैदा हो जाए और वो कहीं ना कहीं वो अलग अलग एंगल से बच्चों को, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर उसको प्रताड़ना देने लगे, प्रताड़ित करने लगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का जो मकसद रहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर दो, मुझे लग रहा वो कामयाब। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आज सुनिए मेरी बात, एक मिनट, प्लीज बोलने नहीं देती आप लोग, ये दिक्कत करती है ना। कौन बोल रहा है? देखिए हकीकत क्या है, आप देखिए देश नफरत की आग में झुलस रहा है। देखिए शिक्षा का, एक शिक्षिका जो प्रबंधक भी है, उसके हाव भाव देखिए, उसकी बातचीत देखिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर उनके जहन को इस तरह कम्युनलाइज किया जाएगा, बात किया जाएगा, पहली बात तो मारना ही मना है। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस तरीके से कानून है कि छोटे बच्चे को आप मार नहीं सकते, मार करके कहीं पढ़ाई होती है, पहली बात तो यही बहुत बड़ा अपराध है कि बच्चे को मारा क्यों जा रहा है। दूसरा बड़ा अपराध कि वो खुद मारने के बजाय वो दूसरे बच्चों को कह रही कि इसको मारो। आप देखिए अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, यानी कहीं ना कहीं आज जो वो शिक्षिका है, पहली बात है उसको कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन उसकी मानसिकता क्यों दूषित हुई? क्योंकि जो समाज में देख रही है वो महिला जो देख रही समाज में, उसके ऊपर असर है। डॉक्टर अजीज खान, 5 का टेबल नहीं बताया बच्चे ने, उसके बाद इस शिक्षिका ने उसको पनिशमेंट देने के लिए, सजा देने के लिए खड़ा किया, फिर दूसरे बच्चों को बुलवाया कि अब इसको तुम पीटो। इस मामले में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम कैसे आ गया? ये शिक्षा का मामला है और अगर शिक्षिका गलत है तो इसके बारे में भी तो बोलना जाना चाहिए। यहाँ नफरत या यहाँ पर कम्युनलिज्म कहाँ से आ जाता है, सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाती है कि वो पार्टी वो सांप्रदायिकता फैला रही है? देखिए सुरभि जी बहुत अच्छा कह रही है और सच्चाई यही है कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उस शिक्षिका को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो दूषित मानसिकता है वो कहां से प्रभावित हुई, कहां से प्रभावित हुई? कहीं ना कहीं माहौल चारों तरफ जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उससे दूषित मानसिकता उसकी हुई है। हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं, देखिए एक मिनट प्लीज मुझे मौका दे। देखिए मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि मारना ही अपराध है। दूसरी बात, दूसरे बच्चों से मरवाना और बड़ा अपराध है। अभी सुरेंद्र जी ने कहा, आप देखिए इस बात को,